हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय से टॉप 45 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें और बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन में जुट जाएँ, ताकि इस बार किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना आने पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारत में कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो इसका आंसर होगा कि नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय तथा कहवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा कि इस युद्ध के दो प्रमुख कारण थे। पहला है अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा, और दूसरा है फ्रेंड्स भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी क्यों हुआ? ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ? तो इसका आंसर है कि बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? तो इसका आंसर होगा कि अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो इसका आंसर होगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो इसका आंसर है कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर बना, और उसने दोहरे शासनकाल का अंत किया। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि सन 1828 में विलियम बेंटिक जो है गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों को अपना ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसार को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कि शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण पठार, और मरुस्थल शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एशिया महाद्वीप को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि इस महाद्वीप में 49 देश हैं। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश महाद्वीप एवं सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वनों के प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा, विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन। और पांचवा है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है? तो विश्व विख्यात पिरामिड जो है वो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो दुनिया की छत पामीर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कि यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कि माउंट एवरेस्ट हिमालय 8,850 मीटर जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है?
तो इसका आंसर होगा कि भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा कि विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं। पहला है कोयला, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है उद्योगों की स्थापना हेतु कच्ची सामग्री, बाजार, परिवहन के साधन, श्रम पूंजी और शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्त्रों के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर होगा कि सभ्यता के विकास के साथ वस्त्रों के प्रकारों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। मानव आज सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशा यानी रेयन, नायलॉन, टेरिलॉन एवं डेक्रॉन के वस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कि परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं। पहला है थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कि जल मार्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक जल मार्ग, दूसरा है नहर जल मार्ग, तीसरा है सामुद्रिक जल मार्ग। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वृक्षों के 2 महत्व बताइए। तो पहला महत्व है वृक्ष वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, विश्व जो है वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि जहां नाव, स्टीमर, पानी के जहाज चलते हैं वह जल मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा कि भारत के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग हैं। पहला है गंगा नदी पर इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धोरी के बीच 891 किलोमीटर और तीसरा है केरल में कोल्लम तथा कोट्टापुरम खंड तो 205 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि समुद्र के रास्ते से यात्रा करने में एवं माल ढोने का कार्य करना ही समुद्री जलमार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह यानी पत्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नगदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स, रबी की फसलों का समय क्या होता है। सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई होती है। और उपजें कौन कौन सी होती है रबी की फसलों के अंतर्गत, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी व
राई। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, टॉप 45 प्रश्नों का सीरीज है ये। इससे पहले भी मैं कई सारे प्रश्न जो हैं कई सारे पार्ट्स में मैं 2-3 पार्ट्स में मैं ला करके आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। एक पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में भी टॉप 40 थे, और तीसरे पार्ट में टॉप 40 क्वेश्चन, और ये चौथा पार्ट है फ्रेंड्स टॉप 45 प्रश्नों का। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये बिल्कुल आप लोग तैयार कर लें ताकि आप लोगों का जो है बिल्कुल भी बैक ना आने पाए। ठीक है, सामाजिक अध्ययन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम लोगों का बैक आ जाता है, तो बिल्कुल आप लोग का बैक ना आने पाए, इसलिए आप लोग बेहतरीन प्रिपरेशन में जुट जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।